डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एक टाइप है। इस रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम कोई साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं लेकिन वो हेट्रोसाइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, और सूटेबल कंपाउंड होना चाहिए। उस कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, यानी किसी एक तरफ से कट करते हैं ताकि रिंग ओपनिंग हो जाए, रिंग ओपन हो जाए। इसे हम कहते हैं, इस रिंग ओपनिंग को कैटालिटिक क्लीवेज, यानी इनकी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करते हैं सब। और उसके बाद में जब ये रिंग ओपन हो जाती है तो जो मॉलिक्यूल बनता है उस मॉलिक्यूल को हम पॉलीमराइज कराते हैं। क्या कराते हैं? पॉलीमराइज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको नायलॉन 6 की बात बताऊँ, नायलॉन 6 को हम बनाते हैं एक्चुअली कैप्रोलैक्टम से। कैप्रोलैक्टम से तो कैप्रोलैक्टम को क्या करते हैं हम? कैप्रोलैक्टम को यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं। इसका जो एमाइड बॉन्ड है इसको हम ब्रेक करते हैं, यानी इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यहाँ पे क्लीवेज कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस। ठीक, तो हमें एप्सिलॉन कैप्रोइक एसिड, या जिसे हम कहते हैं ई कैप्रोइक एसिड मिल जाता है। ठीक है, ई एमाइनो कैप्रोइक एसिड, या मैं बोलूँगा 6 एमाइनो कैप्रोइक एसिड मिल जाता है हमें, ये वाला कंपाउंड। ठीक, इस कंपाउंड का बाद में पॉलीमराइजेशन कराते हैं, क्योंकि अब इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप से, इधर से OH और इधर से NH2, तो ये कंपाउंड आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे यूनिट्स आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं, और यहाँ से भी एमाइड बॉन्ड बनता है, यहाँ से भी एमाइड बॉन्ड बनता है, और एक पॉली एमाइड चेन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं नायलॉन 6, और इसका मोनोमर ये है। ठीक, नायलॉन 6 बन जाता है हमें, नायलॉन 6 मिल जाता है हमें। ठीक है, इसी तरह से और भी कुछ पॉलीमर्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में इपॉक्साइड्स की बात की जाए, इपॉक्साइड को अगर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ओपन कराएंगे तो हमें एक टाइप का अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल, ठीक है, डायोल। और उसके बाद में उन अल्कोहल्स को अगर हम पॉलीमराइज कराएंगे तो हमें ये पॉली ईथर मिलता है, पॉली ईथर। यानी हम ये लेते हैं और इसी को हम बाद में प्रोसेस में के दौरान ही ओपन भी करते हैं, और वहीं पे ये कंडेंसेशन भी हो जाती है इसकी दोनों तरफ से। इसी तरह से कुछ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी है, लाइक सल्फर। सल्फर जो रहता है, रोम्बिक सल्फर, वो आपको ऐसे येलो कलर का पाउडर दिखाई देगा। ठीक, लेकिन अगर आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे जो ये 8 क्राउन सल्फर ईथर, 8 क्राउन जो सल्फर है, सल्फर क्राउन बोलते हैं इसको, 8 सल्फर का क्राउन, इसको हम हीट अगर करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद में यहाँ ये जो सल्फर है ये किसी और चेन के साथ जुड़ जाता है, और ये सल्फर किसी और सल्फर चेन के साथ जुड़ जाता है, और हमें एक लंबी चेन मिलती है सल्फर की, जिसे हम प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा, यूट्यूब पे भी दिखाते हैं कि येलो सल्फर को बर्न कराते हैं और वहाँ से एक सांप जैसा निकलता है, तो सांप नहीं होता एक्चुअली, वो प्लास्टिक सल्फर बन जाता है। रोम्बिक सल्फर प्लास्टिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे और एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है जो हम यहाँ पे बना सकते हैं इस रिंग की मदद से, फॉस्फाजीन रिंग की मदद से। इसे हम कहते हैं हेक्साक्लोरो साइक्लो ट्राइफॉस्फाजीन रिंग, ट्राइफॉस्फाजीन रिंग है। इसको अगर हम हीट करेंगे तो हमें पॉली डाइक्लोरोफॉस्फाजीन पॉलीमर मिल जाता है। तो ये एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है जिसे मैं कहूँगा कि ये एक रिंग ओपनिंग कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है, तो आई होप ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपको समझ में आई होंगी। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो यहाँ पे रिएक्शन है उसी रिएक्शन को इंग्लिश में लिखना है नीचे, बस बन गया आपका टॉपिक नोट। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।